सुप्रभात बच्चों। मैं कक्षा 5 को हिंदी व्याकरण में पाठ 6 वचन को पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, पाठ में देखो, वचन का अर्थ है संख्या। वचन का अर्थ क्या है? संख्या। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो जब एक वचन में एक का बोध होता है, एक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको एक वचन बोलते हैं। और बहुवचन में 3, 4, 5 का बोध हमें होता है, तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, घोड़ा दौड़ रहा है। तो सबको पता चल रहा है ना, पढ़ने से या सुनने से पता चल रहा है घोड़ा दौड़ रहा है। तो कितने घोड़े हैं? एक घोड़ा, तो एक वचन, एक घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो बहुवचन, दौड़ रहे हैं। रहा है, रहे हैं, तो रहा है एक के लिए प्रयोग, रहे हैं। और घोड़े, ठीक है, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अनेक घोड़े मतलब 3, 4, 5 घोड़े दौड़े बहुवचन के अंतर्गत आता है। आगे देखो, बच्चा खेल रहा है, सेम है, एक बच्चा खेल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं बहुवचन में, तो एक वचन और बहुवचन। हिंदी व्याकरण में कितने वचन का प्रयोग होता है? एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो आगे देखो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, ठीक है, उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक के लिए प्रयोग होता है और बहुवचन में 3, 4, 5, 6 के लिए प्रयोग होता है। अब वचन के भेद, हिंदी व्याकरण में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, अभी बताया था। तो नंबर ए में एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में, एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जहाँ पर हम एक के लिए प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक वचन। जैसे अभी पढ़ा था, घोड़ा दौड़ रहा है, तो एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या है वो? एक वचन। जैसे चूहा, आँख, माता, पंखा आदि। जैसे चूहा, तो एक चूहा है, ठीक है, आँख, एक आँख, माता, एक माता, तो एक के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों का हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे देखो, अब संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहा था ना ऊपर, ये चूहे हो गया, चूहे, आंखें, माताएं, पंखे आदि। तो ये किस चीज़ का बोध करा रहा है? बहुवचन का बोध करा रहा है। इन शब्दों से हमें साफ साफ पता चल रहा है यह बहुवचन है, इनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, वस्तुओं, पदार्थ, प्राणियों की संख्या में बदलाव हो जाने से वचन बदल जाता है, जिसे वचन परिवर्तन कहते हैं। अब वचन परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे संज्ञा शब्द के या किसी वस्तु, प्राणी की संख्या के बदलाव जब होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन परिवर्तन कहते हैं। वचन परिवर्तन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो, वचन परिवर्तन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ का ए हो जाता है। जैसे बेटा, बेटे, ट पे आ की मात्रा लगी ना, बेटा, ट पे आ की मात्रा, तो बेटा। बेटे, ए की मात्रा, ट पे किस चीज़ की मात्रा लगी है? ए की मात्रा, तो बेटे। तो बेटा क्या हो गया? एक वचन, और बेटे बहुवचन। ठीक है, भैंसा, तो भैंसा और भैंसे। भैंसा क्या है? एक वचन में, भैंसे क्या है? बहुवचन में। रुपया, तो एक के लिए प्रयोग हो रहा है, रुपये क्या है? बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। पत्ता और पत्ते, तो ये जो तुम्हें, ये क्या है? वचन परिवर्तन हो रहा है। तो एक वचन में देखो, बेटा, भैंसा, रुपया, पत्ता, खिलौना, दरवाज़ा और भौरा। ठीक है, ये क्या है? एक वचन। इसी का हमने बहुवचन बनाना है, तो बेटा का बेटे, भैंसा का भैंसे, रुपया का रुपये, और पत्ता का पत्ते, खिलौना का खिलौने, दरवाज़ा का दरवाजे, और भौरा का भौरे। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी व्याकरण में एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत हम क्या हुआ? वचन को परिवर्तन किया है। ठीक है, मात्राओं के लगने से। ठीक,